वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है गोलम, जिसका मतलब है गोला, स्पीयर। सच में मूवी देखने में बहुत ही मजेदार लगी मुझे। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही संदीप नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो फिलहाल अपने फ्लैट आकर रिलैक्स होते हुए दूसरे पुलिस ऑफिसर को कॉल करके कहने लगता है कि अनूप थोड़ा जख्मी हुआ है, उसे फटाफट से हॉस्पिटल ले जाओ। दूसरे सीन में वीटेक नाम के एक कंपनी को दिखाया जाता है और सुबह होते ही इस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज फटाफट से अपने ऑफिस पहुंचने लगते हैं। तकरीबन 15 या 16 लोग होते हैं। अभी तक इनका बॉस नहीं आया होता, जिसकी वजह से ये सारे लोग चिल करते रहते हैं। इसी दरमियान में रिसेप्शनिस्ट मीरा के पास वॉचमैन आकर एक पाइप का बिल दिखाने लगता है कि बाहर एक पानी का पाइप खराब हो गया, इसलिए मैंने नया डलवाया, इसकी बिल है ये। थोड़ी देर के बाद अरविंद नाम का एक फ्रीलांसर कंपनी के बॉस से मिलने के लिए आता है, उसका इंतजार करते रहता है। उसी तरह डोना नाम की एक लड़की लगातार स्नैक्स खाती रहती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये नाश्ता कर नहीं आई, सारा डस्टबिन ही भरा देती है। खैर थोड़ी देर के बाद मीरा सीसीटीवी फुटेज में ये देखती है कि इनका बॉस आ रहा है। फटाफट से अपने बाकी एम्प्लॉयज को इशारा देने पर सारे लोग अपने अपनी सीट्स पर जाकर बहुत ही सिंसियर से वर्क करने लगते हैं। इनके बॉस का नाम होता है जॉन। जब जॉन ऑफिस के अंदर आ रहा होता है तो बिपिन नाम का एक बंदा अभी तक आया नहीं होता। मीरा को अपने कैबिन के अंदर बुलाकर पूछने लगता है कि बाहर वो कौन इंतजार कर रहा है, और वैसे भी ये बिपिन हमेशा लेट क्यों होता है। मीरा कहने लगती है कि सर उस बंदे का नाम है अरविंद। हमारे एक प्रोजेक्ट में एक बंदे की जरूरत थी, इसलिए हमने उसको हायर किया। अरविंद एक फ्रीलांसर है और उसी तरह कल बिपिन लेट से घर पर गया, बस आता ही होगा वो। इसी बातों में जॉन मीरा से उसकी हेल्थ के बारे में पूछने लगता है कि अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है। मीरा कहने लगती है सर मैं ठीक ठाक ही हूँ। थोड़ी देर के बाद बिपिन अपनी साइकिल पर अपने ऑफिस पर पहुँच जाता है। मीरा सीनियर एम्प्लॉय राजीव के पास आकर अरविंद को दिखाते हुए कहने लगती है कि बॉस ने कहा कि आप प्रोजेक्ट के बारे में अरविंद से डिस्कस करिए। थोड़ी देर के बाद बॉस कॉन्फ्रेंस हॉल में आएंगे। इस तरह से 3 लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चाय का टाइम होने की वजह से सिंधु नाम की एक औरत सारे एम्प्लॉयज को चाय देने लगती है। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर से सारी ऑफिस की सफाई करती रहती है। एट द सेम टाइम ऑफिस के 3 एम्प्लॉयज चाय और सिगरेट पीने के लिए अपने ऑफिस से बाहर आते हैं। ऑफिस के अंदर जॉन के ऊपर कॉफी गिर जाने की वजह से वो अपने वॉशरूम में जाता है अपने कपड़ों को साफ करने के लिए। तभी राजीव को किसी से कॉल आने पर राजीव अपने बॉस के कैबिन में जाने लगता है, लेकिन जॉन वहाँ पर मौजूद नहीं होता। बाकी एम्प्लॉयज राजीव से कहने लगते हैं कि सर अभी वॉशरूम में गए हैं। बहुत देर होने के बावजूद भी जॉन वॉशरूम से बाहर नहीं आता। राजीव दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब ही नहीं होता। दूसरा एम्प्लॉय फटाफट से वॉशरूम की दूसरी चाबी लाकर ओपन करने पर वॉशरूम के अंदर जॉन की लाश होती है। जॉन मर चुका होता है। अब जॉन बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने की वजह से संजीव का हेयर ऑफिसर संजीव को क्राइम स्पॉट पर जाकर पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। सो ऑफिसर संदीप अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। फॉरेंसिक वाले भी आते हैं। फॉरेंसिक वाले जॉन की डेड बॉडी को देखकर संदीप से कहने लगते हैं कि जॉन की डेड बॉडी बहुत ही कूल है, शायद इसको मरे हुए 1.5 घंटा हुआ होगा। इस वॉशरूम पर आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है, शायद दरवाजा अंदर से लॉक हो गया होगा, या तो फिर जॉन का पैर फिसलकर ये नीचे गिर गया होगा। फिलहाल हमें यही लगता है कि ये कोई मर्डर नहीं है, इट इज एन एक्सीडेंट। लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी बात क्लियर हो जाएगी। बाद में संदीप सारे ऑफिस की अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है और इसी तरह सीसीटीवी फुटेज भी देखने लगता है। साफ नजर आता है कि जॉन के ऊपर कॉफी गिर गई थी, जिसकी वजह से जॉन वॉशरूम पर गया सफाई करने के लिए। कांस्टेबल कहने लगता है अरे सर ये तो सिंपल केस है। जॉन अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशरूम में गया और ऑटोमेटिकली वॉशरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। जब तक जॉन दरवाजा ओपन करके बाहर जाता तभी इसका पैर फिसलकर ये नीचे गिर गया। सर पे जबरदस्त चोट लगने की वजह से इसकी मौत हो गई। संदीप कहने लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, वॉशरूम इतना स्लिपरी नहीं है। संदीप बाकी कैमरास को भी दिखाने के लिए कहता है, लेकिन किसी भी कमरे से वॉशरूम कम्प्लीटली नजर नहीं आ रहा होता। एक फुटेज में संदीप ये ऑब्जर्व करता है कि जॉन वॉशरूम में जाने के बाद 3 लड़कियां वॉशरूम की ओर गए थे, मतलब अपने हाथ में बोतल लेकर, शायद उन बोतल्स में पानी भरने के लिए। उसके बाद पुलिस वाले जॉन की पर्सनल लाइफ के बारे में इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि जॉन के माँ बाप कब का इस दुनिया से जा चुके थे। जॉन ने 2 बार शादी की और दोनों बार भी इसका डिवोर्स हो गया। अब फिलहाल जॉन अकेला अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जॉन का एक छोटा भाई भी है जो अमेरिका में रहता है और इसी तरह जॉन का एक पार्टनर भी है गिब्सन। गिब्सन ज्यादातर दुबई में रहकर वहाँ का बिजनेस संभालते रहता है। राजीव कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी गिब्सन सर को इन्फॉर्म कर दिया
गिब्सन सर आने ही वाले हैं। उसके बाद संदीप सारे एम्प्लॉय से यही बात पूछने लगता है कि जब जॉन वॉशरूम में था क्या आप लोगों को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। राजीव कहने लगता है कि सर मैं और बाकी 2 बंदे कॉन्फ्रेंस हॉल में थे, बाकी 3 लोग चाय पीने के लिए ऑफिस के बाहर गए, बाकी एम्प्लॉयज ऑफिस में ही थे। लेकिन उस वक्त सिंधु वैक्यूम क्लीनर से ऑफिस की साफ सफाई कर रही थी। उसी आवाज की वजह से शायद हम लोगों को जॉन सर की आवाज सुनाई नहीं दी। जब मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में था तब गिब्सन सर मुझे कॉल करके ये बताया कि जॉन अपना फोन पिक नहीं कर रहा, तो वही बताने के लिए मैं वॉशरूम के पास गया। बहुत देर होने के बावजूद भी जॉन सर बाहर नहीं आए। बाद में हमने दरवाजा ओपन करने पर जॉन सर मर चुके थे। खैर उसके बाद संदीप बाकी लोगों से भी पूछताछ करने लगता है, जैसे वॉचमैन, साफ सफाई करने वाली औरत सिंधु, और इसी तरह हर एक बंदे के हाथों को चेक करते रहता है। संदीप की ये हरकतें देखकर कांस्टेबल यही सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही सिंपल केस है, मुतने गया फिसला मर गया। लेकिन लड़कियों को देखकर ये बंदा शर्लॉक होम्स बन रहा है। खैर तभी पुलिस वालों को नीना की बैग में स्लीपिंग पिल्स मिलते हैं। संदीप नीना को बुलाकर पूछने लगता है कि टैबलेट्स तुम क्यों इस्तेमाल कर रही हो, क्या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तुम्हारे पास। नीना कहने लगती है कि सर मुझे रातों को नींद नहीं आती, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसी तरह मैंने ये टैबलेट्स एक मेडिकल स्टोर से लिया। संदीप यही सोचने लगता है कि बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर वाले ऐसे टैबलेट्स कैसे दे सकते हैं। इस तरह से नीना से उस मेडिकल स्टोर का एड्रेस हासिल कर लेता है। अपने किसी कांस्टेबल को कॉल करके इस मेडिकल स्टोर के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहता है। उसके बाद संदीप सबटी नाम के एक बंदे को बुलाकर इसे भी पूछताछ करते रहता है। तभी संदीप ये ऑब्जर्व करता है कि सबटी की उंगली पर हल्का सा जख्म हुआ। इसके बारे में पूछने पर सबटी कहने लगता है कि सर मेरी टेबल थोड़ा डैमेज हो गई, उसी से ये जख्म हुआ। कंफर्मेशन लेने के लिए संदीप कांस्टेबल को इसके साथ भेजने लगता है। तो सच में सबटी का टेबल थोड़ा सा डैमेज हुआ होता है, मतलब कुछ नोकीली चीज होती है वहाँ पर। अब इसी पूछताछ के दौरान वो फ्रीलांसर वाला बंदा अरविंद ऑफिस से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पुलिस वाले बहुत ही मुश्किल से अरविंद को पकड़ लेते हैं। इसकी बैग में चेक करने पर ड्रग्स पाया जाता है। संदीप इसके हाथों में हथकड़ी डालकर बिठा देता है। अरविंद यही कहने लगता है कि सर जॉन की मौत का और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बस इस ड्रग्स के मामले में पकड़ा ना जाऊं इसीलिए मैं भाग रहा था। लेकिन संदीप इसकी नहीं सुनता। उसी वक्त जॉन का पार्टनर गिब्सन यहाँ पर आता है। बहुत दुखी होने लगता है। गिब्सन संदीप से कहने लगता है कि एक्चुअली जॉन आज सिंगापुर जाने वाला था, मतलब एक छोटे से ट्रिप के लिए प्लान किया था उसने, लेकिन आज ही इसके साथ ऐसा हुआ। अब बिजनेस में काफी सारे दुश्मन होते ही है, किसी एक के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। खैर उसके बाद संदीप बाहर जाकर थोड़ा स्मोक करते रहता है। तभी एक गाड़ी के ऊपर एक लॉलीपॉप का सिंबल देखता है, मतलब किसी ने इस गाड़ी पर ऐसा स्क्रैच किया होता है। ये देखकर संदीप को एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है। कुछ महीनों पहले संदीप किसी केस के बारे में बात करने के लिए डॉक्टर कुरियाकोस के पास गया था। तो उस वक्त उस डॉक्टर के घर में काम करने वाली बाई की छोटी बच्ची संदीप की गाड़ी पर ऐसा ही शेप ड्रॉ किया था, लॉलीपॉप का शेप। प्रेजेंट डे पर कांस्टेबल संदीप को कॉल करके कहने लगता है कि सर मैंने उस मेडिकल स्टोर पर जाकर इंक्वायरी की, उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से ही नीना को वो दवाइयाँ दी। उस डॉक्टर का नाम है कुरियाकोस। ये सुनने के बाद संदीप शॉक में रह जाता है। सोचने लगता है कि अगर डॉक्टर ने नीना को प्रिस्क्राइब किया तो नीना मुझसे झूठ क्यों कहा। संदीप ऑफिस के अंदर आकर अरुण से पूछने लगता है, मतलब वो गाड़ी अरुण की ही होती है, तुम्हारी गाड़ी पर वो शेप किसने ड्रॉ किया। अरुण कहने लगता है कि वो तो मेरे बेटे की हरकत है। लेकिन संदीप को शक होने लगता है कि नीना और अरुण डॉक्टर कुरियाकोस के बारे में कुछ सच छुपा रहे हैं। संदीप सारे एम्प्लॉयज के फोन हासिल करके उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करने पर सारे एम्प्लॉयज के फोन में डॉक्टर कुरियाकोस का नंबर मौजूद होता है। संदीप फटाफट से डॉक्टर कुरियाकोस के पास जाकर बीटेक कंपनी के बारे में पूछने लगता है, क्या आप इस कंपनी को जानते हो। सो डॉक्टर कुरियाकोस हड़बड़ाते हुए संदीप से कहने लगता है, नहीं मैं इस कंपनी के बारे में नहीं जानता। लेकिन संदीप कहने लगता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप झूठ बोल रहे हो और उसी तरह आप कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हो। मुझे दूसरे तरीके से भी सच पता करना आता है, लेकिन आप अपने मुंह से सच बता दोगे तो केस में कुछ हेल्प हो सकती है। तब जाके डॉक्टर जो हुआ वो संदीप को बताने लगता है। कुछ महीनों पहले बीटेक कंपनी में काम करने वाली मीरा प्रेग्नेंट हुई थी। उसका ट्रीटमेंट मेरी बीवी ने ही किया, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मीरा का बेबी पेट में ही मर गया। इस हादसे के बाद बेचारी मीरा डिप्रेशन में जाने लगी। मैं और मेरी बीवी इसी के बारे में पता करने के लिए मीरा के ब्लड सैंपल्स लेकर टेस्ट किया, लेकिन शॉकिंगली मीरा के ब्लड के अंदर एक फॉरेन ड्रग सैंपल पाया गया। कुछ दिनों के बाद 2 बंदे मेरे पास आए अपनी प्रॉब्लम लेकर, मतलब इन दोनों को अलग अलग हेल्थ इश्यूज थे, सर दर्द, नींद ढंग से नहीं आना,
इन दोनों का ब्लड टेस्ट करने पर भी सेम वही ड्रग पाया गया जो मीरा के ब्लड के अंदर पाया गया था। बाद में मुझे ये बात पता चली कि ये दोनों भी वीटेक के एम्प्लॉयज है, मतलब मीरा के कोलिग्स। सो तभी मुझे उस कंपनी पर शक हुआ। उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे उन सारे एम्प्लॉयज को बुलाकर पूछने लगा क्या इन लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज है। तो शॉकिंगली सारे एम्प्लॉयज के अंदर कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज थे। मतलब किसी को नींद ना आना, किसी के बाल झड़ना, किसी की नजर चली जाना, किसी को सुनाई नहीं देना, किसी को भूलने की बीमारी। उसके बाद मैंने उन्हीं एम्प्लॉयज से ऑफिस के कुछ सैंपल्स मंगवाया, जैसे पानी, कॉफी, स्नैक्स। इन सारे चीजों को हासिल करके मैंने अपनी लैब में टेस्ट किया। तभी मुझे एक शॉकिंग बात पता चली। एक्चुअली जॉन की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है। वहाँ पर वो लोग अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ बनाते रहते हैं। उसी फार्मेसी में इन्होंने एक एंटीडोट बनाया। उसी ड्रग्स को जॉन अपने एम्प्लॉयज को पानी के जरिए से, स्नैक्स के जरिए से देता रहा है। इन्होंने रेड वायरस नाम का एक वायरस खोजा। वही वायरस को अपने एम्प्लॉयज के अंदर इंजेक्ट किया। जब एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर आते हैं तो इन लोगों को बायोमेट्रिक तो डालना ही पड़ेगा। तो उस मशीन के अंदर छोटे छोटे नीडल्स वाले इंजेक्शंस लगे होते हैं। उसी मशीन के जरिए से अपने एम्प्लॉयज के ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करने लगते हैं, डे बाय डे इनको मॉनिटर करने के लिए। एक्चुअली रेड वायरस अभी तक दुनिया में फैला नहीं है, लेकिन जॉन की फार्मेसी की कंपनी ने उस वायरस को फाइंड आउट करके उसका एंटीडोट भी बनवा लिया, जिसका मतलब जल्द ही इस वायरस को सोसाइटी में रिलीज करने वाले हैं। और उसी तरह एंटीडोट के नाम पर लोगों को लूटना चाहते हैं। जॉन अपने एम्प्लॉयज को ही लैब रैट्स बनाकर रख दिया। मैंने सोच लिया था कि सारे सबूतों को इकट्ठा करके उस कंपनी का पर्दाफाश कर दूंगा, लेकिन इसी दरमियान में उन लोगों ने वीटेक कंपनी के सारी चीजें बदल दी, जैसे पानी, कॉफी मशीन, बायोमेट्रिक, सब कुछ। लगता है उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया, इसीलिए उन सारे एम्प्लॉयज का ट्रीटमेंट मैं ही करते आ रहा हूँ। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो सारे लोग अपने बॉस पर बदला लेंगे। संदीप कहने लगता है जॉन मर चुका है। उसके बाद संदीप उस कंपनी पर आकर सारे एम्प्लॉयज को उनके घर भेज देता है। उसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर संदीप को कॉल करके ये कहने लगती है कि वॉशरूम में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स पाए नहीं गए सिवाय जॉन के। जॉन नीचे गिरने की वजह से उसका सर जख्मी हुआ, लेकिन उसकी वजह से उसकी मौत नहीं हुई। जॉन को ऑलरेडी अस्थमा था। अस्थमा अटैक होने की वजह से उसकी मौत हो गई। तभी संदीप ये देखता है कि एक बड़े वाले कॉकरोच को छोटी छोटी चूंटियां ले जा रहे हैं। ये देखकर संदीप को सब कुछ आइडिया आ जाता है कि सारे एम्प्लॉयज मिलकर जॉन की हत्या कर दी। लेकिन कैसे? इस तरह से केस की स्टडी करते हुए एक अंदाजा लगाने लगता है कि सारे एम्प्लॉयज जॉन को कैसे मारा होगा। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। अब जॉन की वजह से ही सारे एम्प्लॉयज कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहे थे। बदला लेने का सोच लिया। पहले जॉन को मॉनिटर करने लगे कि वो कब आता है, कब जाता है। इसी दरमियान में ये बात पता चली कि जॉन को अस्थमा है। बाद में सबाटी एक जबरदस्त प्लान बनाकर सारे एम्प्लॉयज को किसी जगह पर इकट्ठा करके अपना प्लान बताने लगता है। अगर हमारे ऑफिस में थोड़ा सा भी फायर एक्सीडेंट होगा तो फौरन अलार्म बजकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होके आग बुझ जाती है। ऐसी है हमारे ऑफिस की सेफ्टी। कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स हमारे ऑफिस के पार्किंग लॉट पर मौजूद है। अगर कोई भी इंसान ज्यादा तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करेगा तो उसकी मौत हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। हमारे बॉस जॉन को अस्थमा है। ऐसे में अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड सूंघेगा तो फौरन बाद ही उसकी मौत हो सकती है। हम सारे लोग सारे काम को बांट लेंगे। अगर कोई एक बंदा गलती करेगा तो सारे लोग पकड़े जाएंगे। प्लान के हिसाब से वॉचमैन नल के पुराने पाइप को निकालकर साइड में रख देता है। उसकी प्लेस में नए पाइप को लाता है। उसके बाद सबाटी अपने कार को उस जगह पर पार्क करने लगता है जिस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स होते हैं। तो वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा होता है। अपनी गाड़ी की मदद से वो कवर कर देता है। विपिन अपने साइकिल के जरिए से ऑफिस पर लेट आकर फोन में बात करने का नाटक करते हुए उस सिलेंडर्स के पास आकर वॉचमैन ने जो पुरानी पाइप रखी थी वो पाइप वॉशरूम के वेंटिलेटर को कनेक्ट कर देता है। अब इन लोगों ने सीनियर एम्प्लॉय राजीव को अपने प्लान में शामिल नहीं किया होता, क्योंकि राजीव जॉन का बहुत ही वफादार बंदा होता है। जानबूझ के राजीव को मीटिंग में बिजी रख देते हैं। उसके बाद वो कामवाली बाई सिंधु कॉफी मशीन में कॉफी भरने के बहाने से उसके नल को एक छोटे से पेपर से ब्लॉक कर देती है ताकि जब जॉन ऑन करे कॉफी इसके शर्ट पर गिरे। उसके बाद नीना अपने बोतल में पानी भरने के बहाने से उस वॉशरूम के लॉक के पास एक छोटा सा टिश्यू पेपर रख देती है। जब जॉन अंदर जाएगा तब ये लोग बाहर से लॉक कर देंगे। अब इसी दरमियान में 3 एम्प्लॉयज अपने ऑफिस से बाहर गए थे ना चाय पीने के लिए, तो उनमें से एक बंदा कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर के पास आकर उस पाइप को कनेक्ट कर देता है सिलेंडर से
वेंटिलेशन तक। डोरा काफी सारे स्नैक्स खाती रहती है, जिसकी वजह से डस्टबिन भर जाता है कवरों से। वॉचमैन उन सारे कवर्स को जलाने लगता है ताकि धुएं में कुछ भी दिखाई ना दे, और उसी तरह वो धुआं धीरे धीरे वॉशरूम में जाए। जॉन वॉशरूम के अंदर जाने के बाद सिंधु वैक्यूम क्लीनर लेकर सफाई करने लगती है। वॉशरूम के अंदर आने के बाद जब जॉन अपने कपड़ों की साफ सफाई कर रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से वॉशरूम में काफी सारा धुआं फैलने लगता है। दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये लोग दूसरी चाबी से दरवाजा लॉक कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से जॉन की मौत हो जाती है। यह होने के बाद सारे एम्प्लॉयज सारी चीजें नॉर्मल कर देते हैं, जैसे बाथरूम का लॉक, सिलेंडर से पाइप निकालना। लेकिन इतना पक्का प्लानिंग करने के बावजूद भी सारे एम्प्लॉयज के फोन में डॉक्टर का नंबर होने की वजह से संदीप इन लोगों पर शक करने लगता है। इस तरह से संदीप इस केस को क्रैक कर लेता है, लेकिन अपने हायर ऑफिसर के पास जाकर यही रिपोर्ट देने लगता है कि जॉन की एक्सीडेंटली डेथ हो गई। मतलब जॉन ने अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही गलत किया, उनका करना ऐसा सही है, इसलिए संदीप किसी से भी ये बात शेयर नहीं करता। खैर इसके बाद वो डॉक्टर संदीप को कॉल करके जॉन के उस लैब का एड्रेस देने लगता है। संदीप वहाँ पर जाने लगता है। दूसरी तरफ जॉन का पार्टनर गिब्सन इस ऑफिस पर आता है, इस ऑफिस को संभालने के लिए। अब संदीप उस लैब में जाने के बाद क्या हुआ, इसके पीछे और कौन कौन बंदे हैं, ये सारी चीजें सेकंड पार्ट में पता चलेगी। मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।